राजस्थान में मुश्किल से ही कोई महीना ऐसा जाता होगा जिसमें धार्मिक उत्सव न हो। सबसे उल्लेखनीय व विशिष्ट उत्सव गणगौर है, जिसमें महादेव व पार्वती की मिट्टी की मूर्तियों की पूजा 15 दिन तक सभी जातियों की स्त्रियों के द्वारा बड़े ही धूमधाम से की जाती है और बाद में उन्हें जल में विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन की शोभा यात्रा में पुरोहित व अधिकारी भी शामिल होते हैं। व बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकलती है। हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। इन अवसरों पर उत्साह व उल्लास का बोलबाला रहता है। एक अन्य प्रमुख उत्सव अजमेर के निकट पुष्कर में भी होता है, जो धार्मिक उत्सव व पशु मेले का मिश्रित स्वरूप है। यहाँ राज्य भर से किसान अपने ऊँट, गाय व भैंस आदि लेकर आते हैं एवं तीर्थयात्री मुक्ति की खोज में आते हैं। अजमेर स्थित सूफी आध्यात्मवादी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत की मुसलमानों की पवित्रतम दरगाहों में से एक है। उर्स के अवसर पर प्रत्येक वर्ष लगभग 3 लाख श्रद्धालु देश विदेश से दरगाह पर आते हैं। पैरा राजस्थान की विशिष्ट नृत्य घूमर है, जिसे उत्सवों के अवसर पर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। घेर नृत्य व कच्ची घोड़ी भी लोकप्रिय है। सबसे प्रसिद्ध गीत कुर्जा है, जिसमें एक स्त्री की कहानी है जो अपने पति को कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजना चाहती है कि वह उसकी इस सेवा के बदले उसे बेशकीमती पुरस्कार का वायदा करती है। राजस्थान में भारतीय कला में अपना योगदान दिया है और यहाँ साहित्यिक परंपरा मौजूद है, विशेषकर भाट कविता की। चंद्र बरदाई का काव्य पृथ्वीराज रासो या चंद्र रस विशेष उल्लेखनीय है, जिसकी प्रारंभिक हस्तलिपि 12वीं शताब्दी की है। मनोरंजन का लोकप्रिय माध्यम ख्याल है, जो एक नृत्य नाटिका है और जिसके काव्य की विषय वस्तु उत्सव, इतिहास या प्रणय प्रसंगों पर आधारित रहती है। राजस्थान में प्राचीन दुर्लभ वस्तुएं प्रचुर मात्रा में है, जिनमें बौद्ध शिलालेख, जैन मंदिर, किले, शानदार रिहायशी महल और मस्जिद व गुंबद भी शामिल है। राजस्थान मेलों और उत्सवों की धरती है। यहाँ एक कहावत प्रसिद्ध है, 7 बार 9 त्योहार। यहाँ के मेले और पर्व राज्य की संस्कृति के परिचायक है। यहाँ लगने वाले पशु मेले व्यक्ति और पशुओं के बीच की आपसी निर्भरता को दिखाते हैं। राज्य के बड़े मेलों में पुष्कर का कार्तिक मेला, परवत्सर और नागौर के तेजाजी के मेले को गिना जाता है। यहाँ तीज का पर्व सबसे बड़ा माना गया है। श्रावण माह के इसी पर्व के साथ त्योहारों की श्रृंखला आरंभ होती है, जो गणगौर तक चलती है। पैरा राजस्थान भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यहाँ की संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है। राजस्थान की संस्कृति में विभिन्न समुदायों शासकों का योगदान है। आज भी जब कभी राजस्थान का नाम लिया जाए तो हमारी आँखों के आगे थार मरुस्थल, ऊँट की सवारी, घूमर और कालबेलिया नृत्य और रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान आते हैं। अपने सभ्य स्वभाव और शालीन मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। ये राज्य चाहे स्वदेशी हो या विदेशी,
यहाँ की संस्कृति तो किसी का भी मन चुटकियों में मोह लेगी। आखिर किसका मन नहीं करेगा रात के वक्त रेगिस्तान में आग जलाकर कालबेलिया नृत्य देखने का। जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति का अनुभव किया है वो बहुत खुश नसीब है, लेकिन जो इससे अनजान है उन्हें हम बताएंगे इस शाही शहर की सरल लेकिन आकर्षक संस्कृति के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जिन्हें जानने के बाद यहाँ आने के लिए खुद को रोक नहीं पाएंगे। पैरा, जहाँ बात सभ्यता और सुंदरता को एक ही साथ जोड़ने की हो तो राजस्थानी कपड़ों के आगे कुछ नहीं टिकता। महिलाओं के लिए पारंपरिक राजस्थानी कपड़े काफ़ी सभ्य, सुंदर और आरामदायक होते हैं। यहाँ की महिलाएं पारंपरिक घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती है। महिलाओं के ये कपड़े चटक रंग के होते हैं जिनमें गोटा लगा होता है। अपने से बड़ों के सामने और बाहरी लोगों के आगे महिलाएं घूंघट निकाल कर रखती है। इस तरह से वो उस व्यक्ति को अपने से सम्मान देती है। पैरा, तो वही पुरुष धोती कुर्ता या कुर्ता पायजामा पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ पुरुष सिर पर बंदेज के प्रिंट वाली सूती कपड़े की पगड़ी भी पहनते हैं। उनके लिए पगड़ी का सिर्फ सिर ढकने वाली एक टोपी की तरह नहीं होता बल्कि इज्जत होती है। पैरा, कपड़ों के बाद अब बात करते हैं राजस्थानी आभूषणों की, जो ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि अब पूरे विश्व में मशहूर हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आभूषण केवल महिलाएं ही पहनती है। राजस्थान में आपको बहुत से ऐसे लोगों के गले में सोने की चेन, हाथ में पुरुषों वाली भारी सी चूड़ी और एक कान में सोने की बाली या लौंग। पैरा, इधर महिलाओं के आभूषण लोक प्रसिद्ध है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध और महिलाओं द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला आभूषण है बोरला। बोरला एक प्रकार का मांग टीका होता है जो दिखने में किसी लट्टू जैसा दिखता है। ये राजस्थान के पारंपरिक आभूषणों में से एक है। इसके अलावा महिलाएं कमरबंद, बाजूबंद और लाख के सीप के कंगन भी पहनती है। पैरा, जहाँ बात राजस्थानी नृत्य की आती है सबसे पहले नाम आता है घूमर का। हाँ, वही घूमर डांस जो एक फिल्म में भी किया गया था, लेकिन हकीकत में घूमर डांस इससे काफ़ी अलग होता है, जो ज़्यादातर यहाँ की महिलाएं ही निपुणता से कर पाती है। ये नृत्य देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन करने के लिए पैरों में बहुत ताकत चाहिए होती है। इसके अलावा राजस्थान का दूसरा मशहूर लोक नृत्य है कालबेलिया डांस। पारंपरिक रूप से ये राजस्थान के बंजारनों द्वारा किया जाता है।